नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे विश्व धरोहर स्थल के बारे में। भारत के कुल 43 विश्व धरोहर स्थल जो कि यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक, जिसमें से एक जो है वो मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। नंबर 1, अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित हैं। इनका रंग कैसा है? लाल है। ये रॉक कट गुफाएं हैं। 1983 में ये यूनेस्को में शामिल हुई। दोस्तों, इसमें कुल 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इनकी जो पेंटिंग है वो कैसी है? फ्रेस्को पेंटिंग है। 29 में से जो गुफा नंबर 16 है, गुफा नंबर 16 में किसका चित्र है? मरासन राजकुमारी का चित्रण मिलता है। और गुफा नंबर 17 में चित्रशाला है। आगे देखेंगे नंबर 2 पे है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। जिसमें कुल गुफाएं कितनी हैं? 34 हैं, जिसमें से 17 ब्राह्मण धर्म या फिर हिंदू धर्म से संबंधित हैं, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और उसमें से 5 जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। यह भी 1983 में ही यूनेस्को में शामिल किया गया। और एलोरा की गुफाएं जो है, इसका चित्र कहाँ मिलता है? 20 के नोट पर। जो भारत में 20 का नोट चलता है उस पर किसका चित्रण मिलता है? एलोरा की गुफाओं का। आगे देखेंगे नंबर 3 पे आगरा का किला। आगरा का किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और यह भी 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नंबर 4 है ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया था। 1983 में यह भी यूनेस्को में शामिल किया गया। नंबर 5 पे है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। यह सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, जो कि 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर बना। यह किस प्रकार का मंदिर है? एक प्रकार का रथ मंदिर है, जिसमें 7 घोड़े हैं और 12 चक्र हैं। जो रथ है उसमें कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं बने हुए हैं और 12 चक्र हैं। आगे देखेंगे। और यह बनवाया किसने था? गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? गंग वंश के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला है आपके सामने नंबर 6 पे है महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव वंश के द्वारा। जो यह महाबलीपुरम स्मारकों का मंदिरों का समूह है वो कहाँ पर है स्थित? तो तमिलनाडु में है और पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया। 1984 यह जो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1984 में। इसे सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शैली क्या है? जिस शैली में ये मंदिर बना हुआ है, तो ये किस शैली में है? तो वो है मामल्ल शैली में बना हुआ है। किसमें? मामल्ल शैली में बना हुआ है। आगे देखेंगे नंबर 7 पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं। 1985 में यह यूनेस्को में शामिल हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। और यहाँ साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं। 1985 में यह जो है यूनेस्को में शामिल हुआ। अगला है आपके सामने नंबर 8 पे काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में स्थित है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। 1985 में यह भी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह कब यूनेस्को में शामिल हुआ? तो 1985 में।
नंबर 9 पे है मानस वन्यजीव अभयारण्य। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो वो है असम में। और यह कब शामिल किया गया यूनेस्को में? तो 1985 में। नंबर 10 पे है गोवा के चर्च समूह। गोवा के चर्च समूह किसने बनवाए थे? तो ये पुर्तगालियों से संबंधित हैं। और 1986 में गोवा के चर्च समूह जो है वो यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1986 में शामिल हुआ। नंबर 11 पे हम्पी के स्मारकों का समूह। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। और हरिहर बुक्का के द्वारा यह बनवाया गया। 1986 में यह यूनेस्को में शामिल हुआ था। और हम्पी का जो है, हम्पी किस पे बना हुआ है? 50 के नोट पर। 50 के नोट पर जब आप देखेंगे तो हम्पी का चित्र मिलता है। दोस्तों आगे देखेंगे नंबर 12 पे। नंबर 12 पे है फतेहपुर सीकरी। नंबर 12 पे क्या है? फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? आगरा में। अकबर ने इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे स्थित है? आगरा में। और यह 1986 में ही यूनेस्को में शामिल किया गया। खजुराहो स्मारक, खजुराहो के मंदिर जो है, स्मारक हैं, वो कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 1986 में यह भी यूनेस्को में शामिल किया गया। इसकी शैली क्या है? नागर शैली में बना है। चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 1986 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया और नागर शैली में बना हुआ है, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नंबर 14 पे है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। 1987 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और 1987 में यह जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। पट्टाडकल 16 नंबर पे क्या है? पट्टाडकल के स्मारक कहाँ पे है? कर्नाटक में। चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया था और ये 1987 में ही यूनेस्को में शामिल किया गया। ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो यह कब यूनेस्को में आया? तो 1987 में आया। 1987 में ही यह यूनेस्को में शामिल हुआ। ग्रेट लिविंग चोला मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। 18 नंबर पे है नंदा देवी नेशनल पार्क। या तो सबको पता होगा, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में यह यूनेस्को में शामिल हुआ। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। यह 2005 में शामिल किया गया यूनेस्को में। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। और 2005 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। सांची का बौद्ध स्तूप, 19 नंबर 19 पे क्या है? सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अशोक के द्वारा। 1989 में यह यूनेस्को में शामिल हुआ। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो अशोक ने। और 1989 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। आगे देखेंगे, अगला है आपके सामने 20 नंबर पे हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा जो है इसे किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। 1993 में यह जो है यूनेस्को में शामिल हुआ। और इसकी शैली क्या है? चार बाग शैली में हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। इसे मुगलों का शयन गृह भी कहा जाता है, या फिर पूर्व का ताजमहल। जो हुमायूं का मकबरा है इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का ताजमहल या मुगलों का शयन गृह। चार बाग शैली में बना हुआ है। कहाँ पे है यह? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। नंबर 21 पे क्या है? कुतुब मीनार। कहाँ पे है? दिल्ली में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। इल्तुतमिश ने बनवाया था इसे। 1993 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो वो करवाया था फिरोज शाह ने। फिरोज शाह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार जो है यह किसके समय का है? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का है। और बनवाया किसने था? इल्तुतमिश ने। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? फिरोज शाह द्वारा करवाया गया। नंबर 22 पे है भारत का पर्वतीय रेलवे। नंबर 22 पे क्या है? भारत का पर्वतीय रेलवे, जिसमें कौन कौन शामिल है? दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी रेलवे, कालका शिमला रेलवे। ये 3 रेलवे शामिल हैं भारत के पर्वतीय रेलवे में,
जो यूनेस्को में शामिल किए गए। तो दार्जिलिंग रेलवे जो है वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग रेलवे है, और यह 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तमिलनाडु में क्या स्थित है? तो ये जो नीलगिरी रेलवे है वो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। और कब यह यूनेस्को में गया? तो 2005 में। फिर कालका शिमला रेलवे कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, और 2008 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला देखेंगे, नंबर 23 पे है महाबोधि मंदिर परिषद। महाबोधि मंदिर परिषद कहाँ पे है? बिहार में है, और यह यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया। 24 नंबर पे है भीमबेटका पाषाण आश्रय। जो भीमबेटका पाषाण आश्रय है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यह कब का है? पाषाण काल का है, और 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। नंबर 25 पे है चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है, और यह यूनेस्को में कब आया? यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2004 में। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है आपके सामने नंबर 26 पे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, और यह 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया। लाल किला, लाल किला कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में, और यह किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 2007 में यह यूनेस्को में आया। जंतर मंतर, नंबर 28 पे क्या है? जंतर मंतर। ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। किसके द्वारा बनवाया गया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया, और 2010 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। यह एक क्या है? सौर वेधशाला है। जो जंतर मंतर है यह क्या है? एक सौर वेधशाला है, और कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। किसके द्वारा बनवाया गया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। नंबर 29 पे है पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट जो है वो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2012 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसके संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम है माधव गाडगिल समिति। माधव गाडगिल समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए किया गया था। नंबर 30 पे है राजस्थान के पहाड़ी किले। कौन कौन से किले हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरेन और आमेर, और ये यूनेस्को में कब शामिल किए गए? 2013 में। राजस्थान के पहाड़ी किले कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और गागरेन, आमेर। ये कब शामिल किया गया? तो ये चारों 2013 में यूनेस्को में शामिल किए गए। नंबर 31 ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और 2014 में यूनेस्को में शामिल किए गए। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में, और 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नंबर 32 पे है रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात में। रानी की वाव कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, और सोलंकी वंश के द्वारा बनवाया गया। 2014 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया, और 100 के नोट पर हमें किसका चित्र देखने के लिए मिलता है? तो वो रानी की वाव का चित्र 100 के नोट पे हमें देखने के लिए मिलता है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है आपके सामने 33 नंबर। 33 नंबर पे है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार कहाँ पे है? बिहार में, और यह किसके द्वारा बनवाया गया? कुमारगुप्त के द्वारा, और 2016 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। नालंदा महाविहार किसके द्वारा बनवाया गया? तो कुमारगुप्त के द्वारा, और यह कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। 2016 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। 34 नंबर पे है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वो है सिक्किम में, और यह एक कैसा हेरिटेज है? तो कैसा विश्व धरोहर स्थल है? मिक्स नंबर, जो वहां पे ऊपर आपने देखा था तीसरे नंबर पे एक ही मिक्स हेरिटेज है, वो कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यह कब यूनेस्को में शामिल हुआ? तो 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नंबर 35 पे है ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्प कार्य। जो ली कार्बूसियर था पुर्तगाली, उसका जो वास्तुशिल्प कार्य था कैपिटल कॉम्प्लेक्स, वह कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में, और 2016 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। नंबर 36 पे अहमदाबाद शहर गुजरात।
अहमदाबाद शहर कहाँ पे है? गुजरात में है। यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर है ये। यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद शहर। 2017 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। विक्टोरिया गोथिक प्लस आर्ट देखो असेंबल मध्य प्रदेश में, ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया। विक्टोरिया गोथिक कब? 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और यह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जयपुर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। यूनेस्को में भारत का जो दूसरे नंबर पर शहर है, यूनेस्को में शामिल भारत का दूसरे नंबर पर शहर कौन सा है? तो वो है जयपुर। 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया। 1727 में सवाई जयसिंह ने इसे बसाया था। जो जयपुर है वो राजस्थान में किसने बसाया था? तो वो सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया 1727 में। यूनेस्को में शामिल भारत का दूसरा शहर है। रामप्पा मंदिर नंबर 39 पे है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में। और यह 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नंबर 40 पे है धौलावीरा, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। और 2021 में ये यूनेस्को में शामिल किया गया। नंबर 41 पे है शांति निकेतन। नंबर 41 पे क्या है? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। लिविंग हेरिटेज है। ये कैसा हेरिटेज है? विश्व धरोहर स्थल कैसा है? लिविंग है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और यह कब यूनेस्को में आया? तो 2023 में। 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और यह लिविंग हेरिटेज है। 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला देखेंगे, आपके सामने है नंबर 42 पे होयलेश्वर मंदिर। नंबर 42 पे क्या है? होयलेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और 2023 में यह यूनेस्को में शामिल किया गया। और नवीनतम नंबर 43 पे कौन सा है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जैसी हाल ही में सूचीबद्ध किया गया। जैसे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगला वीडियो आपको 100 क्वेश्चन का मिलेगा, जिसमें पिछले 3 वीडियो के टॉपिक कलर होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।